और दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर रामलीला मैदान में मजदूर किसान संघर्ष रैली आज निकाली गई। ITO, AIKS और AIAWU के बैनर तले बड़ी रैली हुई। हरियाणा से भी दिल्ली कूच कर रहे प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताएंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान मजदूर संघर्ष रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में किसान और मजदूर शामिल हो रहे हैं। किसान मजदूरों से जुड़े 3 प्रमुख संगठनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है और मांगे नहीं मानने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। ऑल इंडिया किसान सभा के उपाध्यक्ष और संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख नेता हनन मोहल्ला की भी यहाँ पर बात हम सुनेंगे और उन्होंने भी यहाँ पर बताया कि किस तरह से ये बड़ी रैली यहाँ पर होने जा रही है। ज्ञापन यहाँ पर सौंपा जाएगा। तो दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान मजदूर संघर्ष रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में किसान और मजदूर शामिल हो रहे हैं। तो क्या मांगे हैं ये हम आपको बता रहे हैं। MSP कानून और फसल खरीद की गारंटी, ये देखिए मुख्य मांग है। किसानों और मजदूरों का कर्ज माफ करो। और ये प्रदर्शन की तस्वीर आप देख सकते हैं। हाथों में झंडे लेकर तमाम किसान मजदूर यहां पर पहुंचे हैं। रैली यहां पर निकाली जा रही है। इंडिया किसान सभा के प्रेसिडेंट हमारे साथ अशोक जी जुड़ रहे हैं। अशोक जी, ब्रीफली इस रैली की मांग क्या है और कितना बड़ा संघर्ष है ये आज की जो दिल्ली की रैली है, ये पूरे देश में लगभग 3 महीने की तैयारी के बाद 1 लाख से ज़्यादा मजदूर, किसान और खेत मजदूर यहाँ 3 संगठनों की लामबंदी से आए हैं। CITU हमारा मजदूर संगठन, ऑल इंडिया किसान सभा हमारा किसान संगठन और ऑल इंडिया एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन हमारा खेत मजदूरों का संगठन। इतनी बड़ी रैली 5 साल के बाद इतनी बड़ी हो रही है, कभी भी यहाँ दिल्ली में इतनी हुई नहीं। आज इसके अंदर ये बात है कि ये सब मेहनत कशों के हकों के लिए आज ये लोग सब पूरे देश भर से 26-27 राज्यों से इकट्ठा आए हैं। इसके अंदर पहली 4-5 मांगे एकदम शॉर्ट में बताऊं। मेन किसानों की मांग ये है, 4 लाख किसानों ने आत्महत्या की है इस देश में 25 साल में। और उसका मुख्य कारण ये है कि आज उनके फसल को लागत खर्चे के 1.5 गुना दाम नहीं मिलता, जो स्वामीनाथन आयोग ने 2006 साल में कहा था, सिफारिश की थी, नहीं दे रहा है, किसी भी सरकार ने नहीं दिया। दूसरा, इतना बड़ा कर्जे का बोझा है किसानों के ऊपर और खेत मजदूरों के ऊपर। वो हमारी मांग है कि सभी गरीब और मंझले किसान और खेत मजदूरों के ऊपर पूरा कर्जा माफ होना चाहिए। आज सरकार 11 लाख करोड़ का कर्जा बड़े बड़े पूंजीपतियों का माफ करती है, लेकिन किसान खेत मजदूर की माफ नहीं करती करोड़ों लोगों का। यह है दुर्भाग्यपूर्ण बात। यह है। तीसरा, जमीन का सवाल, जो जमीन का हक का सवाल, इसके लिए आज लोग आए हैं, आदिवासी किसान आए हैं। वनाधिकार कानून पार्लियामेंट ने पास किया 2006 में, आज भी उसको लागू नहीं कर रहे। ये बात है। खेत मजदूरों की मांगों में से मनरेगा, जो बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम है, रोजगार मिले तो वो जी पाएगा। तो ये भी आज गला घोटने का काम आज की सरकार कर रही है। इसका विस्तार करे, 200 दिन काम दे और 600 रुपये का रोज का वेतन दे। ये मनरेगा का है। मजदूरों के लिए 26,000 रुपया हर महीने का न्यूनतम वेतन। आज महंगाई कितनी बढ़ रही है हम जानते हैं, तो उतना तो होना चाहिए। 10,000 रुपया पेंशन मिलना चाहिए। ये कुछ मांगे हैं। और बुनियादी और 3 मांगे जो मैंने कहा भाषण में। नंबर 1, देश को बेचना बंद करो, देश को बांटना बंद करो और देश के अंदर लोकतंत्र को ख़त्म करना बंद करो। इसके लिए आज लाल झंडे के नेतृत्व में इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं और आगे ये संघर्ष और ज़्यादा बढ़ेगा। और इसके अंदर एक तो ये मांगे सरकार को मान्य करनी पड़ेगी, नहीं तो सरकार को जाना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ तरुण कालरा, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में बड़ी किसान और मजदूर संघर्ष रैली का आयोजन किया गया है। सीधी तस्वीरें आप इसी संघर्ष रैली की देख रहे हैं। बड़ी संख्या के अंदर जो किसान और मजदूरों के बड़े संगठन हैं, यानी कि CITU, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया एग्रीकल्चर यूनियन,
इनके बैनर तले इस रैली का आयोजन किया गया है और जो संख्या है इस समय वो बता रही है कि कितनी ये गंभीर चुनौती बन सकती है केंद्र सरकार के लिए आने वाले समय में। हनन मोला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ऑल इंडिया किसान सभा के वाइस प्रेसिडेंट हैं। किसानों का एक जो संघर्ष दिल्ली के आसपास देखने के लिए मिला था, 1 साल तक जो चला था, उनके जो मुख्य नीति निर्धारक थे उनमें हनन मोला भी मौजूद थे। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है इस संघर्ष रैली के मुख्य मुद्दे। हनन साहब, क्या मांगे इस संघर्ष रैली के जरिए की जा रही हैं? जो हमारा देश में मजदूर, किसान, खेत मजदूर जो उत्पादन करने वाला वर्ग है, बाकी तो उपभोग करता है, उत्पादन करने वाला जो वर्ग है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जुल्म है। उसका तनख्वाह घट रहा है, उसको काम नहीं हो रहा है, उसका बेरोजगारी है, उसका अभाव है, खुदकुशी कर रहा है और गरीब और अमीर में खाई हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। जब संविधान में बोला दोनों में बैलेंस करो, मगर आज हमारा बीजेपी सरकार हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज़्यादा गरीब के दुश्मन सरकार है। गरीब के साथ हर तरह गद्दारी किया जा रहा है। इसके खिलाफ गरीब के अंदर गुस्सा है। किसान उसको फसल का दाम मांगते हैं, मजदूर उसको 4 काला कानून वापस लेना चाहता है, नौजवान काम मांग रहा है, विद्यार्थी नया शिक्षा नीति वापस लेने का मांग करता है, आदिवासी अपना जमीन का हक 2006 को कानून को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, राशन व्यवस्था मजबूत करने के लिए सबको मांग हो रहा है। ये सारे जो 13 सूत्री मांग हम 5 सितंबर तालकटोरा स्टेडियम में ये संगठन सम्मेलन करके लिया था, उसी मांग को लेके हम पूरा हिंदुस्तान में घुमा और उसके बाद आज ये रैली में पूरा देश से 25 राज्यों से 600 जिला से लाखों मजदूर, किसान, खेत मजदूर आया है अपना आवाज को उठाने के लिए। 2024 के लिए क्या ये रैली चुनौती या एक तरह कई चेतावनी है? चेतावनी तो होता ही है। डेमोक्रेसी में तो हम पथराव नहीं फेंकता ना, आरएसएस की तरह तलवार नहीं घुमाता है, हम आवाज़ उठाते हैं। ये हमारा संविधान का हक है, इस हक के आधार पर हम इसको आवाज़ उठाता है। जनवादी सरकार का कर्तव्य बनता है ये बात सुनना, इसी का मुताबिक काम करना, इसलिए आवाज़ हम उठा रहे हैं। आखिरी सवाल, आप कह रहे हैं 8-9 सालों से इस वर्ग को एक तरह से नज़रअंदाज किया गया, आने वाले समय की क्या रणनीति है? नहीं, ये आंदोलन जब लोग देख रहे हैं, एक मजदूर गांव-गांव में वापस जाएगा, ये सरकार का गद्दारी जनता के सामने उजागर करेगा, तो जनता जब समझेगा ये गद्दारों के खिलाफ बदला लेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ तरुण कालरा, जी मीडिया, दिल्ली।